हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू रैप के अंदर क्या हमें रैप फास्ट करना जरूरी है। ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि कई लोग अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा रैप फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे बोलते हैं कि फास्ट रैप के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाओ। तो मैंने इस टॉपिक के अंदर आपको क्लियर करना है कि क्या फास्ट रैप करना जरूरी है, और अगर फास्ट रैप करना है तो क्या इसके अंदर कंडीशन अप्लाई होती है, वो इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए आए हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। घर बैठा उसे छोड़ दिया, कब तक मैं सहता, चला मरने जब मेरा मन बहका, अगर मर जाता घर पर कौन कहता कभी। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रैप फास्ट करना क्या हमारे रैप के अंदर वैल्यू एडिड करता है। अगर करता भी है तो क्या कंडीशंस हैं। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि रैप फास्ट करना नहीं है, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि रैप फास्ट करना जरूरी है, पर वेरी फास्ट रैप करना जरूरी नहीं है। यानी कि जरूरत से ज्यादा रैप फास्ट करना जरूरी नहीं है। फास्ट रैप कर सकते हो क्योंकि एनर्जी क्रिएट करता है और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है, और लगभग जितने भी आर्टिस्ट आप मार्केट में देखोगे सभी को वो पसंद आएगा, और ऑडियंस को भी ये बात पसंद आती है कि जब कोई फास्ट रैप करता है ना तो उसके अंदर एक स्किल्स दिखाई देती है। तो किसी चीज़ के अंदर जब टैलेंट और स्किल्स मिल जाए ना तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसलिए इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो फास्ट रैप आप कर सकते हो, पर बहुत फास्ट रैप करना मैं इसलिए उसको मना करता हूँ क्योंकि बहुत रैप फास्ट करने से क्या होता है कि जो एक नया बिगिनर भी हो सकता है सुनने वाला, या हर प्रकार की ऑडियंस होती है, तो उसके अंदर कई ऑडियंस अपने दिमाग से कई वर्ड्स को स्किप कर देती है कि वो उनको पता ही नहीं होता। और अगर जब आप बहुत फास्ट रैप करते हो ना तो उसके अंदर आप कंपैरिजन वर्ड्स को ज़्यादा नहीं घुसा पाते हो। आप डायरेक्ट माउथ टू माउथ वाली जो एक टेक्निक होती है ना, बस वो यूज़ करते हो। अगर आपने इसके अंदर कोई कंपैरिजन शब्द डाल दिए, कोई मुहावरे डाल दिए, तो उसके अंदर ना किसी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर हम पुरानी हिस्ट्री को उठाकर देखें, जब रैप बना था तो इसका मेन मुद्दा यही था कि कम टाइम के अंदर अपनी बात को पूरा करना है। तो उसके अंदर रैप बनाया गया कि चलो हमारा 1 मिनट के अंदर रैप को परफॉर्म करेंगे, अपनी जो बात है उसके अंदर कम से कम हम 10 तरह की बातें बोल देंगे, तो टाइम कम लगेगा। अब फर्क क्या आ रहा है, अब उस टाइम कम को बचाने के लिए अब और ज़्यादा टाइम कम किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा रैप करा जा रहा है। और जब आप बहुत ज़्यादा रैप फास्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जहां आप 3 मिनट तक परफॉर्म कर रहे हो ना, सुनने वाला आपको 1-1.5 मिनट के अंदर ही सुन लेगा, क्योंकि लगभग उसकी जो दिमाग के अंदर एक मैथ चल रहा है ना, वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। वो रुकेगा कहाँ पर। आप ये सोचो ना, अगर आपने बहुत फास्ट रैप करा तो जब कोई रैप सुनता है तो उसके अंदर पंच लाइन्स भी होती है, वर्ड प्ले होता है, तो उसको वो महसूस करने का, उसको एक हंसने का, उसको सांस लेने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो उसको मज़ा नहीं आ पाएगा। वैसा वो बस सुन लेगा तो कहेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतना कर देगा, पर हालांकि उसको शायद आधा समझ में भी नहीं आया, क्योंकि आजकल की ऑडियंस भी ऐसी है, आपको बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा देगी और बाद में गिरा देगी। तो ये बात आपको पहले से समझ के रखनी है कि हमें करना क्या है। अब दूसरी बात यह है कि मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ पुराने वाला। अगर आपने पुराने गाने सुने हो, बिगी, नास या एमिनेम, तो ये सब आर्टिस्ट जो थे वो भी तो नॉर्मल रैप करते थे। हालांकि वो सब हिट हो रखे हैं अभी भी, और अभी भी वो कुछ करते हैं। अगर वो अपने ढंग से करने लगे तो वो भी आज के टाइम में कुछ ना कुछ तगड़ा ही करते हैं। तो उसमें नॉर्मल रैप चलता था, वो तो इतना फास्ट भी नहीं था। फास्ट तो अब चलने लगा है। तो हमें बस ये ध्यान रहना है कि फास्ट करना है, पर इतना फास्ट नहीं करना कि आपको भी शायद आधा याद ना रह पाए और आप भी अपना रैप परफॉर्म करते हुए 50 तरह के स्टूडियो के अंदर टेक लगाओ, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। अब चलो, आपने मान लिया कि मैं फास्ट रैप कर भी लेता हूँ, एक नॉर्मल से भी बहुत फास्ट। तो आप एक चीज़ को थोड़ा सा समझना कि जब आप बहुत फास्ट रैप करते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा गाने या बहुत लंबी दूरी का सिस्टम नहीं कर पाओगे। चलो, कोई कर भी लेगा, एक मगर कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता। आज के टाइम में सब कुछ मुमकिन है, पर हम एक मीडियम लेवल से लेके चलते हैं, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो। तो हमें ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें उस चीज़ को अभी नहीं करना है जिसके अंदर रिस्क है। तो हमारे यहाँ रिस्क आता है, तो हमें रिस्क वाला काम करना नहीं है। तो रिस्क इसलिए है कि जब आप बहुत फास्ट रैप परफॉर्म करोगे तो आपको रैप करने के लिए मान लो स्टेज के ऊपर जाना है। स्टेज पे जाते वक्त क्या होगा, आपको वहाँ पर जो बीट मिलेगी वहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है। वहाँ दिक्कत क्या होती है, जो मेरा लाइव के अंदर खुद का एक्सपीरियंस है, कि जब कोई परफॉर्मेंस करता है या हमारे साथ करता है, तो जब आप बहुत फास्ट रैप करते हो ना, तो कॉम्बिनेशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
नेक्स्ट, जब म्यूजिक बजता है तो वो म्यूजिक जब आप बहुत फास्ट रैप करते हो ना तो कानों के अंदर म्यूजिक जाने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर गलती से भी मिली सेकेंड का भी म्यूजिक आपसे छूट गया या आपको समझने में डिले हो गया तो समझो कि वो जो आप फास्ट रैप कर रहे हो ना एकदम से आप स्टॉप कर दोगे। और अगर आपने एकदम से स्टॉप नहीं किया कहीं ना कहीं तो रुकोगे ही। तो वो जो फास्ट रैप का जो ब्रेक लगता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता स्टेज के ऊपर। और फिर दोबारा से आप वही बीट पकड़ोगे, फिर दोबारा से परफॉर्म करोगे तो वहाँ पर काम सारा खराब हो जाता है। तो एनर्जी लेवल जो है ना वहाँ जब हल्की सी भी डाउन दिखती है ना तो लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता वो चीज़ की, यार ये बंदा ऐसा ढीला भी होता है क्या। पर एक्चुअली में ये तो कॉमन है, बिल्कुल नेचुरल है। ऐसा कोई मतलब आर्टिस्ट नहीं होगा जिसने गलतियाँ नहीं करी होगी। पर फिर भी जो ऑडियंस है वो यही सोचेगी कि आपसे गलती होगी। पर फिर वो क्या कहेंगे, आपको उससे जज करेंगे। हर जगह पर आपको उसी चीज़ से ही मतलब जज किया जाएगा कि आपको बहुत फास्ट करो, बहुत फास्ट करो। अगर आपने कोई नॉर्मल रैप भी करना है, कोई माँ के ऊपर, बाप के ऊपर, या कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर सेंसिटिविटी आती है, वो सेंसिटिव चीज़ के ऊपर भी आप बहुत बढ़िया रैप परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि वो चीज़ ना फील क्रिएट नहीं करती। वो सिर्फ एनर्जी देने के लिए या डिस करने के लिए एनर्जी वाले ट्रैक्स के अंदर बहुत बढ़िया लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है। बाकी फास्ट रैप के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप फास्ट रैप परफॉर्म कर सकते हो। इसमें छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको फास्ट रैप करना है, आपको कुछ एग्जांपल चाहिए, तो आपने फास्ट रैप के अंदर सबसे आसान क्या होता है, तुकबंदियाँ ना ज़्यादा बनाओ, यानी कि राइम्स ना ज़्यादा बनाओ। जैसे मैंने एक वीडियो के अंदर भी बताया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला मैं बताता हूँ, तो उसमें लोग ना थोड़ा हंसने लग जाते हैं कि यार ये क्या बच्चों वाला बता रहा है। पर मैं समझाने के लिए वो एग्जांपल देता हूँ क्योंकि लोगों को वो सुना हुआ है, वो याद रहता है। तो आप ये समझ लो कि जिसके अंदर भी ऐसे शब्द आते हैं ना जो रिलेटिव हो, जैसे चंदू ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी, तो इस टाइप का जब आप परफॉर्म करोगे ना तो जब फास्ट रैप करोगे वो सबसे आसान रहता है। और नॉर्मल रैप करोगे ना, जो आप नॉर्मल एक लाइन करते हो, क्या करोगे आप, गुरु का रैप आया वॉल्यूम करो हाई, तो इसमें क्या हो रहा है, जो राइम्स है ना काफ़ी दूर आ रही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है क्योंकि जब आप हाई बोलते हो ना तो आपको एक सांस लेना ही है, समझ रहे हो। फिर आप लाइन ख़त्म करोगे, फिर दोबारा से शुरू करोगे तो बार बार उसका एंड सुनाई देगा वो। पर जब आपको बहुत फास्ट करना है तो आपको ऐसे ही राइम्स ही ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर जल्दी जल्दी आ रहा हूँ। चंदू ने चंदू की चाची को चांदनी रात में टन न न न न न न करते करते जब करोगे ना तो लोगों को लगेगा कि हाँ हाँ चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो वो चीज़ आसान लगेगी। तो इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि फास्ट रैप के अंदर क्या क्या हमें ध्यान देना पड़ता है, या फास्ट रैप अच्छा है या बुरा है। हालांकि हम इसके ऊपर और भी डिटेल में बात करेंगे, जो मेरे दिमाग में बातें चलती है। अभी के लिए बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। हैव अ नाइस डे। जय हिंद। मैं चोट खा के थका हरा घर बैठा, उसे छोड़ दिया कब तक मैं सहता, चला मरने जब मेरा मन बहका, अगर मर जाता घर पर कौन कहता, कभी मुझे आज